4 लाख से ज़्यादा स्कूल सरकारी बंद किए जा चुके हैं। क्या ये मिथ्या नहीं है कि एक तरफ आप वर्गीकरण करके आरक्षण दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन व्यवस्था कौन देगा आगे बढ़ने की, उसके ऊपर भी तो सवाल उठने चाहिए। देखिए, ये व्यवस्था जब से देश आज़ाद हुआ तब से देश की व्यवस्था खराब है। जो सरकारें रही हैं वो मनुवादी सरकारें रहीं। वो उन सरकारों ने हमारे दलित शोषित पीड़ित समाज को हमेशा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करके उनको बराबर बांटने का काम किया। 1 अगस्त को जो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण में कोटे पर कोटे को लेकर जो बयान आया था, उसको लेकर मेरे साथ राजेश सिद्धार्थ वाल्मीकि हैं, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी का पीछे बोर्ड लगाया है, उसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पूर्व में भी उन्होंने जब बहुजन समाज के ऐसे बहुत सारे मामले आए हैं, उन पर भी बड़ी बेबाकी से अपने बयान दिए हैं। राजेश जी, कैसे देखते हैं पूरे मामले को? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है 1 अगस्त को, तो लगभग 15 दिन लग गए उसकी स्टडी करते हुए। अब सवाल इस बात का है कि जो दबे कुचले शोषित पीड़ित वंचित समाज के लोग हैं, और जब से माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है, मैं देख रहा हूं लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रेस मीडिया के माध्यम से कि पूरे देश में जो अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग हैं, जो अपने आप को ये कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ही हमारे आइकॉन हैं, उसमें आप भी एक हैं। मेरी पहले बात सुनिए जी। हम तो हैं ही, हम असली हैं जी। हम तो असली हैं जी। तो जो लोग ये कहते थे कि हम भगवान बुद्ध को मानते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हैं, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तो ये कहा था कि देश में जो अंतिम पावदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति है, सबसे पहले विकास की किरण उस समाज में पड़नी चाहिए, तभी तो समतामूलक समाज की स्थापना होगी। अब तमाम बुद्धिस्ट लोग, तमाम अम्बेडकरवादी लोग तरह तरह से कमेंट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये वर्गीकरण नहीं होना चाहिए। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन या विरोध की बात नहीं है, बात है दबे कुचले शोषित पीड़ित वंचित समाज को भागीदारी देने की। जब ये अंतिम पावदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति भी समाज की मुख्य धारा में आएगा, तभी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना पूरा होगा। अन्यथा जो लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेते हैं, जो भगवान बुद्ध का नाम लेते हैं, मैंने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दिया है कि मिथ्या है, झूठे लोग हैं। उन लोगों को, अरे ठीक है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में अगर कोई त्रुटि है, उनको लगता है कि अगर कोई त्रुटि है इससे समूचे दलित समाज को नुकसान हो सकता है, तो वो पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वकील ज़्यादा हैं, डॉक्टर ज़्यादा हैं, इंजीनियर ज़्यादा हैं और देश को चलाने वाले IAS IPS ज़्यादा हैं, तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उस फैसले में जो भी त्रुटियां हैं वो रिव्यू पटिशन में जाकर उसको सही कराएं, दुरुस्त कराएं और आरक्षण का वर्गीकरण जो दबे कुचला शोषित पीड़ित वंचित समाज है उसको दिलाएं, तभी वो अम्बेडकरवादी हैं। वो लोग तो सवाल पूछ रहे हैं कि वर्गीकरण कर दिया, ठीक है, हम स्वागत भी करते हैं, लेकिन वर्गीकरण के बाद क्या वो व्यवस्थाएं दे पाने में कामयाब होंगे? क्योंकि 75 साल में जिन अनुसूचित जाति की जातियों को कहा जा रहा है कि वो पढ़ गई हैं, लिख गई हैं, आगे स्पीशीज बन गई हैं, कहीं ना कहीं इन्होंने गांव से बाहर निकलकर पढ़े लिखे आगे पहुंचे। जो लोग इसके पक्ष में हैं वो भी गांव से निकले, वो भी दिल्ली जैसे महानगर के अंदर 50-50 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उनके बच्चे और उनके बच्चे दोनों में फ़र्क है। उसके अलावा 4 लाख से ज़्यादा स्कूल सरकारी बंद किए जा चुके हैं। क्या ये मिथ्या नहीं है कि एक तरफ आप वर्गीकरण करके आरक्षण दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन व्यवस्था कौन देगा आगे बढ़ने की, उसके ऊपर भी तो सवाल उठने चाहिए। देखिए, ये व्यवस्था जब से देश आज़ाद हुआ तब से देश की व्यवस्था खराब है। जो सरकारें रही हैं वो मनुवादी सरकारें रहीं। वो उन सरकारों ने हमारे दलित शोषित पीड़ित समाज को हमेशा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करके उनको बराबर बांटने का काम किया। लेकिन सवाल अब इस बात का है कि जो हमारे अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग हैं, जो भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, उन लोगों को ये चाहिए कि ये भी तो समाज आपका ही है और आप कमेंट कर रहे हो, गंदे गंदे कमेंट कर रहे हो। आप कह रहे हो कि ये स्वच्छकार समाज लैट्रिन उठाता है, आप कह रहे हो कि स्वच्छकार समाज अशिक्षित है, नाली में घुसता है। अरे इसका जिम्मेदार कौन है? मैं पूछना चाहता हूँ, जिम्मेदार कौन है? उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की, अम्बेडकरवादी विचारधारा पार्टी की चार बार सरकार रही और 2007 में तो पूर्ण बहुमत की सरकार रही। अरे तुमने भी तो हमारी औकात दिखा दी। तुमने तो वो कहीं ना तो एक भी स्वच्छकार समाज का विधायक बनाया, ना तो मिनिस्टर बनाया, और तुमने जैसे और पार्टियां, मनुवादी पार्टियां, एक
केवल एक कोटा फिक्स कर देती हैं कि जाओ भाई तुम्हें सफाई कर्मचारी आयोग का चेयरमैन बना दिया। तो उन्होंने भी तो सफाई कर्मचारी आयोग का चेयरमैन बनाया, तो उनमें और इनमें हम क्या फ़र्क समझे? आप बताइए, उसमें हम क्या फ़र्क समझे? और रही बात आरक्षण के वर्गीकरण की, तो मैं इस पक्ष में हूँ, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी इस पक्ष में है कि दबे कुचले शोषित पीड़ित वंचित समाज को भी न्याय मिलना चाहिए, वो भी समाज की मुख्य धारा में आने चाहिए। और एक चीज़ मैं बता दूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले लोग इस देश में हैं, और जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी नहीं मानता, वो किसी जात, किसी धर्म, किसी मजहब के हों, उनके अंदर अगर इंसानियत नहीं है, वो इंसान कहने लायक नहीं है। राजेश जी, आपने स्वयं कहा भी, काशीराम जी का आपने उदाहरण दिया। काशीराम जी कहते थे सत्ता हर ताले की चाबी है। दिल्ली के अंदर 40 लाख सफाई कर्मचारी वर्ग के लोग हैं, 3 बार केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना देते हैं, और जब राज्यसभा भेजने की बात आती है तो उसे हमारे समाज में से कोई भी नहीं दिखाई देता। तो क्यों नहीं इस बार उखाड़ फेंकते हैं और अपनी सरकार बनाते हैं, अपने अधिकार बनाते हैं? भाई मेरे, गुलामी दो तरह की होती है, एक शारीरिक गुलामी होती है, एक मानसिक गुलामी होती है। तो जो ये स्वच्छकार समाज है, इसके साथ जो गुलामी इसकी की गई, तो ये बड़ी सियासत के साथ की गई। और हमारे जो बड़े भाई हैं, उनके ऊपर शारीरिक यातनाएं पड़ी, जब शारीरिक यातनाएं पड़ी वो सुधरे। और स्वच्छकार समाज चूँकि मानसिक गुलाम बना हुआ है, और मैं एक चीज़ बता दूं, जिस दिन इस समाज के दिमाग की जंग छूट गई और उसने ये एहसास कर लिया कि नहीं, जो हम कर रहे हैं ये वास्तव में बहुत घृणित काम है, उस दिन देश में सबसे ताकतवर ये समाज बनेगा। तो बहुत बड़ा मौका आपके हाथ में आया है, समाज जागृत हुआ है। पहली बार ऐसी सभा जिसको वाल्मीकि समाज ने बुलाया है, वाल्मीकि समाज मंच संभाल रहा है, वाल्मीकि समाज के मुख्य वक्ता है, और वाल्मीकि समाज के दर्शक, हालांकि दर्शक सर्व समाज के हैं, मुझे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन बहुत बड़ा हाथ वाल्मीकि समाज का आज की इस ऐतिहासिक सभा में है। तो ये कहीं न कहीं जागरूकता है, ये कहीं न कहीं जागरूक हुए हैं ना। मेरा कहने का मतलब धीरे धीरे जंग छुट्टी है दिमाग की ना। अब धीरे धीरे, आप दिल्ली की बात कर रहे हो, मैं राजेश वाल्मीकि एक गाँव में रहता हूँ, मैंने यातनाएँ झेली, मैंने समस्याएं झेली। अच्छे कपड़े पहन के गांव में जब निकलता था तो लोग मुझे प्रताड़ित करते थे, परेशान करते थे। तब जब मेरे दिमाग की जंग छुटी, हमने कहा नहीं, इस गुलामी की बेड़ियां मैंने तोड़ दी। आज मैंने एक राष्ट्रीय पार्टी बना के और 2 प्रदेशों में संगठन खड़ा कर दिया, और एक प्रदेश यहाँ से 3000 किलोमीटर आसाम में भी हमने पार्टी का झंडा गाड़ा, वहाँ चुनाव लड़ा। तो मेरे दिमाग की जंग छुटी, क्योंकि शहरों में हमारे लोग बड़ी तादाद में रहते हैं, उनको खाने पीने की दिक्कत नहीं, रहने की दिक्कत नहीं, और गुंडई भी सब कोई नहीं कर सकता है। तो उनकी अभी दिमाग की जंग छूटी नहीं है। अब धीरे धीरे जंग छूट रही है, समाज एक हो रहा है, और निश्चित तौर पे एक दिन वो आएगा कि ये स्वच्छकार समाज ये अपना घृणित काम छोड़ के और वो भी कलम पकड़ेगा। क्योंकि जिन आराध्य देवता भगवान वाल्मीकि को मानते हैं, तो उनके हाथ में कलम थी, झाड़ू नहीं था। ये उनके चिन्हों पे चलने वाले लोग हैं, अब इसको मानेंगे। साथियों, आप राजेश सिद्धार्थ लगातार बहुजन समाज को कैसे एक किया जाए, कैसे उनकी उन्नति के रास्ते खोले जाएं, उस पर वो काम कर रहे हैं। मैं हमेशा अपनी एक वीडियो में ये एक बात ज़रूर कहता हूँ, इस देश के अंदर SC ST OBC माइनॉरिटी को बहुजन समाज माननीय काशीराम साहब और बाबा साहब बना कर गए। ब्राह्मण का जब जाति प्रमाण पत्र बनता है तो ब्राह्मण बनता है, ना उसके आगे चतुर्वेदी लगता है, ना द्विवेदी लगता है, ना त्रिवेदी लगता है। वैश्य समाज के लोगों का जब जाति प्रमाण पत्र बनता है तो सिर्फ वैश्य लिखा जाता है। सर, गलत तो नहीं कह रहा हूँ? क्षत्रिय समाज का लिखा जाता है तो क्षत्रिय लिखा जाता है, जातियाँ नहीं लिखी जाती। लेकिन हमारे SC समाज में, OBC समाज में ऐसा क्या है जो 75 साल से हम आज तक विरोध नहीं कर पाए कि अनुसूचित जाति का हमारा कार्ड बनाइए, उसमें चमार, भंगी, कोरी क्यों लिखते हैं आप? इसका विरोध हमको करना पड़ेगा। जब तक इसका विरोध नहीं करेंगे तब तक हम रोटी बेटी का संबंध स्थापित नहीं करेंगे, जिसकी बात बाबा साहब ने अपने वक्तव्य में कही है। मैं गलत तो नहीं हूँ? नहीं, आपने बिल्कुल बढ़िया संदेश दिया है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और संदेश ये देना चाहता हूँ कि देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के स्टैचू के ऊपर माल्यार्पण करके, कुछ थोड़े से फूल चढ़ा के, उनकी जयंती मना के अम्बेडकरवादी लोग नहीं हो पाएंगे। जब तक आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो तकलीफ़ें झेली हैं, जो परेशानियां झेली हैं, जो कुर्बानी झेली है, उसका हमारे दबे कुचले शोषित पीड़ित वंचित समाज
से अलग हटके जो लोग थोड़ा सा पढ़ लिख गए हैं उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की ही देन है जो IAS IPS और PhD डिलीट किए बैठे हुए हैं, तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो टीबी और बीबी को छोड़ के समाज के ऊपर भी ध्यान दें और समाज को समझाएं, उनको जागृत करें और उनसे इस तरह से लड़के काम नहीं चलेगा। इस पूरी बातचीत का एक ही सार है, डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पर चलना। अगर आप चाहते हैं डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पर चलना तो डॉक्टर अंबेडकर ने 22 प्रतिज्ञा दी थी, उसमें से पहली आप मान लें मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं मानूंगा। अगर आप उस एक प्रतिज्ञा को मान लेते हैं तो ये जो समाज आज पीछे अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है, इसको आज से 70 साल पहले लड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये सारे अधिकार इसको मिल चुके होते हैं। अभी भी देर नहीं है, कब तक घरों में छिपे बैठे रहेंगे? बाहर निकलिए, समाज के साथ खड़े होइए, इकाई के रूप में आप आएँ, एक गिलास बोतल लाएं पानी की और एक रोटी लेकर आएँ और ऐसी भीड़ में बैठें और देखें कैसे हमारे समाज सेवी लोग सड़कों पर उतरकर आपके लिए आपके अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।